नमस्कार। वर्ष 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। पूरे विश्व के ऊपर, हमारे भारत देश के ऊपर और हमारी सभी 12 राशियों के ऊपर उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में आज देखेंगे। सर्वप्रथम तो ये जान ले कि यह एक एन्युलर सोलर एक्लिप्स है जिसको हम कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके पाथ को देखें तो नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एवं साउथ अमेरिका में यह देखा जाएगा। एक तरह से पूरे के पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंटल के ऊपर यह देखा जाएगा और इसीलिए इस ग्रहण को ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स भी कहा जाता है। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा। अब इसमें मैं आगे बढ़ूँ उससे पूर्व एक शंका का समाधान भी देना चाहूँगा, क्योंकि ये प्रश्न मुझे बार बार पूछा जाता है और वो ये है कि ग्रहण एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स है और उसके परिणाम पूरे विश्व के ऊपर होते हैं। हालांकि संहिता ग्रंथों में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जहाँ पर ग्रहण दिखता है, जहाँ पर एक्लिप्स विजिबल है, वहाँ पर त्रिपाद या चतुष्पाद अर्थात 75 to 100% इफेक्ट होती है। लेकिन जहाँ पर ग्रहण नहीं दिखता वहाँ पर भी एक पाद या द्विपाद अर्थात 25% to 50% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो चाहे ग्रहण आपके प्रदेश में दिख रहा हो या न दिख रहा हो, उसके परिणाम आपको मिलेंगे, ये अवश्य है। अब आगे बढ़े उससे पूर्व एक बात और, दैट ये ग्रहण यूएसए के ऊपर या अमेरिका के ऊपर ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देगा, ये भी तय है और इसीलिए उसको द ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स कहा जाता है। अब यह सूर्य ग्रहण इंद्र पर्व में हो रहा है और उसके लिए नारद संहिता में यह सूत्र दिया गया है, विरोधो भू भुजाम दुखम इंद्रे सस्य विनाशनम। अर्थात राजाओं के बीच या राजनेताओं के बीच डिफरेंसेस होने के कारण युद्ध जैसी परिस्थितियाँ या फिर सिविल वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। जहाँ ऑलरेडी युद्ध चल रहा है वहाँ युद्ध और तीव्र होगा। इस समय के दौरान न्यूक्लियर वॉर जैसी इवेंट भी हो सकती है। जहाँ जहाँ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में सत्ता भेद है, अर्थात बॉर्डर की एक तरफ डेमोक्रेसी हो और दूसरी तरफ आइदर डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की हो, वैसे देशों में अवश्य भावी युद्ध की घटनाएं होगी, इनएविटेबल वॉर होगा, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अब अगर हम हमारे भारत देश को देखें तो भारत की एक बॉर्डर जाके मिलती है पाकिस्तान को और एक बॉर्डर जाके मिलती है चाइना को। तो इन दोनों बॉर्डर में से कौन सी बॉर्डर ज़्यादा सेंसिटिव होगी उसका जवाब मिलता है वराहमिहिर जी के सूत्र से। और उन्होंने ये कहा है क्योंकि यह सूर्य ग्रहण केतु ग्रह के द्वारा हो रहा है, इसीलिए भारत के पश्चिम प्रदेश में, दैट मीन्स वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या फिर पाकिस्तान की जो बॉर्डर हमें लग रही है वेस्टर्न साइड में, वहाँ पर ज़्यादा समस्याएं होगी। आप बृहत संहिता का सूत्र देखें, निर्मर्यादा म्लेच्छा ये पश्चिमदिक स्थिताः। सो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में एवं पीओके में बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। अब जिस तरह की परिस्थितियाँ चल रही है, अगर यह सोलर एक्लिप्स के बाद पीओके इंडिया का हिस्सा बन जाए तो भी कोई आश्चर्य की घटना नहीं है। इतना ही नहीं, भारत के पश्चिम में आए हुए पाकिस्तान में बहुत बड़ा राजकीय संकट भी आ सकता है। अब जिन जिन राज्यों में या जिन जिन देशों में इलेक्शन आने वाले हैं वहाँ पर सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष दोनों के भड़काऊ भाषणों के कारण या फिर फेक न्यूज़ के कारण कम्युनल राइट्स हो या लीडर्स के बीच, जो लीडर्स के जो फॉलोअर्स हैं उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो, सिविल वॉर हो या फिर तीव्र युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण दिख रहा है। लीडर्स के बीच तनाव होने से भारी नुकसान होगा, यह तय है।
एक और भी नुकसान होता हुआ इस सोलर एक्लिप्स के बाद दिख रहा है, और वो है एग्रीकल्चरल लॉस। फ्लड्स के कारण या सुनामी के कारण एग्रीकल्चरल लॉस होगा, ऐसा स्पष्ट सूत्र संहिता ग्रंथों में दिया गया है। अब ये बात और भी क्लियर तब हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि यह ग्रहण कौन से नक्षत्र में हो रहा है। ये जो नक्षत्र है जिसमें यह ग्रहण होने जा रहा है वह नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, और तैत्तरीय ब्राह्मण में उसके लिए यह सूत्र दिया गया है इंद्रस्य चित्रा, अर्थात चित्रा नक्षत्र का स्वामी इंद्र है। और जैसा कि हम सबको पता है कि इंद्र जो है वह थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग या फिर रेन का देवता है, और इसी कारण थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग के कारण फायर की इवेंट्स हो जिससे काफ़ी एग्रीकल्चर लॉस हो, या फिर जंगलों में आग लगने से बहुत सारा नुकसान हो, वैसा स्पष्ट दिख रहा है। इसके अलावा रेन, फ्लड्स या सुनामी के कारण भी भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब इसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके संहिता ग्रंथों में किस एरिया में ज़्यादा नुकसान होगा वह समझने के लिए कूर्म चक्र का विचार करने के लिए कहा गया है, और उसके लिए संहिता विचार में यह सूत्र दिया गया है चित्रा नक्षत्रे दक्षिणे विप्लवः। अब क्योंकि इस सोलर एक्लिप्स का मैक्सिमम नेगेटिव इम्पैक्ट यूएसए के ऊपर होने वाला है, तो अगर मैं यूएसए की बात करूं तो यूएसए के सदर्न स्टेट्स लाइक जॉर्जिया, फ्लोरिडा, वर्जीनिया एवं टेक्सास में बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटीज होगी, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करने पर फ्लोरिडा के कोस्टल एरियाज में सुनामी या फिर दरियाई तूफान आने के कारण, टेक्सास में फ्लड आने के कारण एवं जॉर्जिया में लाइटनिंग या टोर्नेडो के कारण भारी नुकसान होगा, ऐसा संहिता ग्रंथों का वचन है। अगर मैं भारत देश की बात करूं तो गोवा, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के प्रदेशों में एवं महाराष्ट्र के दक्षिणवर्ती प्रदेशों में बहुत भारी नुकसान होने के योग है। याद रहे ये सारे इवेंट्स सोलर एक्लिप्स के बाद आने वाले 90 डेज में होने की प्रबल संभावना है। अंत में हमारी जो 12 चंद्र राशियां है उसको क्या परिणाम मिलेगा उसको संक्षिप्त में देखते हैं, और उसके लिए संहिता ग्रंथों में यह विचार दिया गया है। हमारी 12 राशियों को चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि में क्लासिफाई किया गया है। उसमें से चर या म्यूटेबल राशि मीन्स मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों को इस ग्रहण का 75% to 100% नेगेटिव परिणाम मिलेगा। स्थिर या फिक्स राशि मीन्स वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को 50 to 75% नेगेटिव परिणाम मिलेगा, तथा द्विस्वभाव या म्यूटेबल राशि मीन्स मिथुन, कन्या, धन और मीन राशि वालों को 25 to 50% नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अंत में ये याद रहे कि सूर्य ग्रहण का स्पिरिचुअल पर्पस ये है कि जिन जिन चीज़ों को या जिन जिन एरियाज़ को हम लाइफ में टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं या इग्नोर करते हैं उनको सरफेस पर लाना, ताकि हम उस इग्नोर्ड एरियाज़ के ऊपर फोकस करके उसमें सुधार ला पाए। अगर हम सोलर एक्लिप्स को इस तरह से देखेंगे तो आने वाला ये सोलर एक्लिप्स भी हमारे जीवन में सकारात्मक परिणाम देगा। शुभम भवतु। प्रणाम।